हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज राहुल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी भुवनेश्वर जोन के बारे में। आरआरबी भुवनेश्वर जोन से एनटीपीसी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, मतलब एनटीपीसी एग्जाम का लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का पूरा कंप्लीट फाइनल आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है, पूरा फाइनल मेरिट आपकी क्या रहने वाली है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आरआरबी भुवनेश्वर जोन के आज के पूरे हम डिटेल को देखेंगे। टोटल कुल कितनी यहाँ पे पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, टोटल हर एक पोस्ट में कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है, कितनी गुड्स गार्ड की सीट है, कितनी सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क की सीट है, कितनी ट्रेन क्लर्क की सीट है, टाइपिंग वाली पोस्ट की कितनी सीटें हैं, नॉन टाइपिंग की कितनी सीटें हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे। और इन सबके साथ साथ आज के पूरे इस वीडियो में मैं पूरा एक डेटा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि आपका अगर मार्क्स इतने इतने नंबर के बीच में है तो आप पूरी तरीके से सेफ है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आरआरबी भुवनेश्वर जोन से, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करेंगे आरआरबी भुवनेश्वर जोन से, ठीक है। तो आरआरबी भुवनेश्वर जोन एक समझ लीजिए बहुत ही छोटा जोन है जहाँ पे वैकेंसी सबसे बहुत ही कम है, समझिए बहुत ही सबसे कम है। आरआरबी भुवनेश्वर जोन हो गया, भोपाल जोन हो गया, यहाँ सब वैकेंसियाँ बहुत कम है। जम्मू कश्मीर वाला जोन हो गया, ठीक है, इन सभी जगह पे वैकेंसियाँ बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत कम जाता है क्योंकि सीट भी बहुत कम रहती है, कंपटीशन भी ना के बराबर रहती है। तो आरआरबी भुवनेश्वर जोन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल कुल सीट कितनी है, सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ के क्या रहेगा, पहले सीट जानते हैं। यहाँ पे टोटल सीट है 498 सीट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 498 सीट में लेवल, ये पूरे लेवल 6 की भी सीट इसमें शामिल है, लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3, मतलब सभी लेवल की जो पूरी सीट है आरआरबी भुवनेश्वर जोन से वो 498 है, ठीक है। अब इसमें 498 लेवल 5 की कितनी सीट है, तो लेवल 5 की 289 सीट है, ठीक है, 279, ठीक है। अब लेवल 5 की अगर हम यहाँ पे बात करें कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे गुड्स गार्ड की पोस्ट है 116 पोस्ट है, सीनियर कॉमर्शियल टिकट कम क्लर्क की पोस्ट है जो नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, ठीक है। इसकी टोटल पोस्ट है आपकी यहाँ पे 70 सीट है, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पे 50 सीट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 43 सीट है, ठीक है। ये दोनों टाइपिंग नॉन टाइपिंग है, ये टाइपिंग वाली पोस्ट है, ठीक है। लेवल 2 की यहाँ पे 72 सीट है, तो लेवल 2 में आपके दो ही पोस्ट है यहाँ पे, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 39 और अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 35 सीट है। इसमें ट्रेन क्लर्क का जो एक पोस्ट होता है वो इसमें है ही नहीं, ठीक है। लेवल 3 की अगर बात करें तो लेवल 3 में टोटल 84 सीट है, ठीक है। और लेवल 3 में यहाँ पे 84 सीट में कॉमर्शियल क्लर्क और कॉमर्शियल कम, ठीक है, टिकट क्लर्क, ठीक है, ये पोस्ट है और इसकी यहाँ पे 84 सीट है। तो ये टोटल पोस्ट हो गया आपका लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक है। अब पोस्ट जानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सभी कैंडिडेट जो फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस डाले होंगे, तो जिस पोस्ट में अगर मान लीजिए सीट ज़्यादा है उसमें ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस डाला होगा, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई भी जा सकती है, मीडियम पे भी जा सकती है, लेकिन लो नहीं जाएगी। और मान लीजिए कोई पोस्ट अच्छा है, ठीक है, जैसे गुड्स गार्ड, लेकिन वहाँ पे सीट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा वहाँ से अप्लाई किए, मतलब उसको पोस्ट प्रेफरेंस में ज़्यादा चुने हुए हैं, ठीक है, उस जोन से, तो जाहिर सी बात है सीट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी हाई कट ऑफ जाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है पोस्ट प्रेफरेंस, सभी पोस्ट का कितनी सीटें हैं और पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर, ठीक है। अब मैं पूरी तरीके से डेटा एनालिसिस करके लाया हूँ, ठीक है, हर एक मैंने डेटा को देखा आरआरबी के भुवनेश्वर जोन का, और पूरी डेटा एनालिसिस के आधार पे ये आपकी कट ऑफ डिसाइड की गई है कि इतना मार्क्स अगर आपके आ रहा है तो आप अपने आप को पूरी तरीके से सेफ समझें, पूरे तरीके से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो लेवल 5 के पहले बात करते हैं। लेवल 5 में टोटल कुल मैंने आपको बता दिया कितनी सीट है। अब लेवल 5 का मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताने जा रहा हूँ कि टोटल आपका इतने मार्क्स अगर है तो आप पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड्स गार्ड की, ठीक है। तो गुड्स गार्ड की यहाँ पे 116 सीट है, ठीक है, और गुड्स गार्ड एज ए नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, मतलब इसमें टाइपिंग नहीं है। इसमें आपका CBT 2 का आपने एग्जाम दिया था, CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का था, CBT 2 आपने एग्जाम दिया, उसमें जितने मार्क्स आपके आए होंगे उसी सभी कैंडिडेट का मार्क्स के आधार पे, सीट के आधार पे, ठीक है, पूरी तरीके से फाइनल मेरिट तैयार कर दी जाती है, ठीक है। तो मतलब आपका थर्ड स्टेज टाइपिंग वाइपिंग होता ही नहीं गुड्स गार्ड में, A2 मेडिकल होता है लेकिन, ठीक है, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यह है कि ये फाइनल मेरिट यहीं पे आपकी तैयार हो जाएगी। जैसे आरआरबी ने कहा है कि हम 1:1 के रेशियो में सभी कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो ये आपका CBT 2 के मार्क्स के आधार पर आपका पूरा फाइनल मेरिट गुड्स गार्ड के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गुड्स गार्ड की फाइनल आपकी मेरिट क्या जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें CBT 2 का 70.33 जनरल का गया था, 120 में 120 में ओबीसी का 65.60 गया था, 120 में ईडब्ल्यूएस का 63.66, एससी का 51.66 और एसटी का 120 में मात्र 42 नंबर गया था। तो जाहिर सी बात है ये CBT 2 का आपका कट ऑफ है, कट ऑफ कभी डिक्रीज होता नहीं है। अगर मान लीजिए फाइनल आपका सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ बनता है वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से, मतलब रिटर्न एग्जाम के कट ऑफ से थोड़ा बढ़कर ही बनता है, ठीक है। और कितना इंक्रीज होता है, नंबर कितने इंक्रीज होते हैं, CBT 2 के कट ऑफ से कितने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं कि आपका फाइनल
मतलब सिलेक्शन आपका हो जाए, फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आरआरबी मेरिट तैयार करती है कितने नंबर इंक्रीज करके बनाती है। तो देखिए सबसे पहले ये नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, इसमें टाइपिंग वाइपिंग है नहीं, सीधे यहीं पे आपका मेरिट बनेगा। और प्लस सबसे ज़्यादा तो इसमें सीट बहुत कम है, सभी जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट मात्र 116 है, ठीक है। तो सीट और कॉम्पिटिशन के हिसाब से आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए बात करते हैं जनरल की, तो जनरल कैंडिडेट का, ठीक है, अगर 75, ठीक है, 75 से लेके, ठीक है, 77 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 75 से 77 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को पूरी तरीके से सेफ समझिए गुड्स गार्ड के लिए, ठीक है। ओबीसी की यहाँ पे बात करें 69 से लेके, ठीक है, 72 नंबर के बीच में आपके कट ऑफ जाने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस का 67 से लेके, ठीक है, 69 नंबर के बीच में आपके फाइनल मेरिट बनने वाली है। और एससी की अगर हम बात करें 55 से लेके, ठीक है, 59 नंबर के बीच में आपके फाइनल मेरिट तैयार होगा, ठीक है। और जितने भी लोगों का रवि भुवनेश्वर जोन से एसटी कैंडिडेट है 43 से 51 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। जनरल का 75 से 77 के बीच में, ओबीसी का 69 से 72, ईडब्ल्यूएस 67 से 69 और एससी कैंडिडेट का 55 से 59 नंबर के बीच में और एसटी का 47 से 51 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है। आप गुड्स गार्ड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और A2 मेडिकल के लिए आप बुलाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क। ये बहुत कम सीट है यहाँ पे, मात्र 70 सीट है यहाँ पे, ठीक है। और इस 70 सीट के लिए आपके ये 934 लड़के खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने CBT2 क्रॉस किया है कट ऑफ, तो जाहिर सी बात है इनका भी लगभग चांस बनता है, ठीक है। तो क्या जा सकता है इसका, देखिए सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क का अगर आपके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है। ओबीसी की बात करें तो 70 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 68 प्लस मार्क्स जाने वाला है, ठीक है। और एससी कैंडिडेट की बात करें तो 56 प्लस आपके मार्क्स रहने वाले हैं कट ऑफ फाइनल मेरिट में और 46 प्लस आपके एसटी कैंडिडेट का रहने वाला है, ठीक है। तो यही आपका फाइनल मेरिट जाएगा, ठीक है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। अब टाइपिंग की हम बात करते हैं। टाइपिंग में आपका तीन स्टेज आपने दिया, पहला CBT1 क्वालिफाइड, CBT2 के आधार पे आप टाइपिंग के लिए चुने गए, शॉर्टलिस्टेड हुए और थर्ड स्टेज आपने टाइपिंग में दिया। तो टाइपिंग में भी बहुत सारे कैंडिडेट छट गए हैं, ठीक है। और छटते हैं ही, जाहिर बात है जिसकी टाइपिंग नहीं अच्छी वो बाहर होगा, तो कैंडिडेट यहाँ पे कम हो जाते हैं इन पोस्टों के लिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है सीटें कम है तो कैंडिडेट भी कम हो जाएंगे और कॉम्पिटिशन थोड़ा लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जब कैंडिडेट छटेंगे, कंपटीशन लो होगा तो कट ऑफ भी आपका ज़्यादा हाई नहीं जाता है। कितना इंक्रीज हो सकता है आपके CBT2 के कट ऑफ के आधार पर, तो देखिए ज़्यादा नहीं इंक्रीज होता है, क्योंकि कई कैंडिडेट तो पहले से गुड्स गार्ड और सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क पोस्ट प्रेफरेंस दे के बैठे होंगे, उनका अगर सिलेक्शन हो गया इसमें पहले तो वही लेना चाहेंगे, फिर उसके बाद टाइपिंग के लिए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कुछ कैंडिडेट यहाँ सेलेक्टेड हो गए, कुछ कैंडिडेट लेवल 6 में सेलेक्टेड हो गए, तो बाकी बचता है टाइपिंग लेवल 5 का, ठीक है। तो जो आपकी फाइनल मेरिट जा सकती है आरआरबी भुवनेश्वर जोन से टाइपिंग के लिए, अगर आपके 72 से, ठीक है, 72 से आपके, ठीक है, 74 नंबर के बीच में अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो पूरी तरीके से आप सेफ है। ओबीसी का 66 से, ठीक है, 68 नंबर के बीच में आपके पूरी तरीके से आपका फाइनल अगर मार्क्स आ रहा है तो पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है, 66 से, ठीक है, 68 नंबर के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करें 64 से 66 नंबर और एससी का 52 से, ठीक है, 55 नंबर और एसटी कैंडिडेट का 44 से 48 नंबर के बीच में आपके फाइनल मेरिट जाने वाली है। तो यही टाइपिंग के लिए जाएगा, ठीक है, लेवल 5 के लिए। चलिए अब लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3 में ओनली एक ही पोस्ट रहता है और इस पोस्ट के लिए बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि सीट काफ़ी यहाँ पे कम है, मात्र 84 सीट है। तो इसकी जो फाइनल मेरिट आपकी जाएगी वो आपका 76 से लेके 89 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो पूरी तरीके से आप सेफ है। क्यों हाई जा रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पे सीट बहुत कम है, ठीक है, सीट कम है और नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, इसमें आपका टाइपिंग वाइपिंग नहीं था, ठीक है। तो इसका CBT2 के मार्क्स के आधार पर आपका पूरा फाइनल मेरिट बनेगा। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है, यहाँ पे 74 से आपके 77 नंबर के बीच में पूरी फाइनल मेरिट जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 73 से, ठीक है, 76 नंबर के बीच में आपकी फाइनल मेरिट जा सकती है। एसटी का 68 से, ठीक है, 72 नंबर के बीच में और एसटी कैंडिडेट का 62 से 65 नंबर के बीच में फाइनल मेरिट रह सकती है, ठीक है। इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लेवल 3 के लिए भी आप पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि इसमें आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है, टाइपिंग वाइपिंग है नहीं, सीधे आपका CBT2 के आधार पे मेरिट आपका बनेगा। कंपटीशन काफ़ी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि सीट यहाँ पे बहुत कम है, 84 सीट है, जो कि सभी जोन के मुकाबले यहाँ पे बहुत कम सीट है। चलिए बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की और अकाउंटेंट क्लर्क कम पे, दोनों टाइपिंग वाली पोस्ट है, ठीक है। और इसका मैं एक ही कट ऑफ बताऊंगा क्योंकि दोनों टाइपिंग वाली पोस्ट है, ठीक है, दोनों आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइपिंग वाली पोस्ट लेवल 2 के लिए। तो लेवल 2 में आपका CBT कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, 593 कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है। और 593 कैंडिडेट आपके लेवल 2 के लिए बुलाए गए थे, ठीक है।
तो यहाँ पे CBT 2 का कट ऑफ कितना गया था 76.94, ये आपका गया था लेवल 2 का, ठीक है। जनरल कैंडिडेट का OBC का 73.27, EWS का 69.24, ST कैंडिडेट का 62.85, ST कैंडिडेट का 51.09, ये पूरा 120 में गया था, ठीक है। अब कितना टाइपिंग के लिए जा सकता है रवि भुवनेश्वर जोन से लेवल 2 के लिए, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट के कैंडिडेट शामिल है। और अगर हम दोनों को अगर बात कर ले तो दोनों मिला के मात्र 72 सीट है, ठीक है, बहुत ही कम सीट है। तो इस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट क्या जाने वाली है लेवल 2 के लिए टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए। तो देखिए जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 77 से, चल ही नहीं रहा है, 77 से, ठीक है, 77 से आपके 80 के बीच, 80 नंबर के बीच में अगर आपके आ रहा है तो पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। OBC की अगर हम बात करें तो 74 से आपका, ठीक है, 78 के बीच में रहने वाले हैं फाइनल मेरिट। EWS की अगर हम बात करें तो EWS 71 से 73 के बीच में आपका रहने वाला है, ठीक है। और SC कैंडिडेट की बात करें तो 64 से आपका 68 के बीच में रहने वाला है। और ST कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो ST कैंडिडेट का 52 नंबर से लेके, ठीक है, 55 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। जनरल 77 से 80, OBC 74 से 78, EWS 71 से 73, और SC का 64 से 68 और ST का 52 से 55 नंबर के बीच में पूरी फाइनल मेरिट आपकी जाने वाली है। इतना ही आपका जाएगा, क्योंकि सीटें बहुत कम है, कंपटीशन काफ़ी टाइट है। देखिए 593 और यहाँ पे आपका मात्र 72 सीट है। और जो आपका फाइनल मेरिट आपका टाइपिंग का बनेगा वो आपका यही बनने वाला है लेवल 2 का, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट RRB भुवनेश्वर जोन से वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी आपके माइंड में अगर कुछ डाउट है, क्वेश्चन चल रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। RRB भुवनेश्वर जोन से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको तुरंत पहुंचती रहेगी, मिलती रहेगी। हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।